त्रिगुणमुरहितं सद्गुरु तं नमामि। ओम अखंडानंद बोधाय श्री संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। भाई हम सभी लोग अलखनाथ के देश में चलते हैं सत्संग के रास्ते पर चल करके, क्योंकि अलखनाथ के देश में हम जब ही प्रवेश कर पाएंगे जब सत्संग के रास्ते पर चलेंगे। ठीक है ना। तो विचार करना है मैं आपको कि सत्य के रास्ते पर हम, सत्संग के रास्ते पर हम कैसे आए। जब हम सत्य की याद करेंगे, सत्य की चर्चा करेंगे, सत्य के प्रति हमारी भावनाएं जुड़ेंगी सत्य के प्रति। और सत्य है क्या? सत्य उसे कहते हैं जिसका आदि अंत ही ना हो, जो कभी उत्पन्न ही ना हुआ हो और जिसका कभी अंत ही ना हुआ हो, जो हमेशा है रूप से विद्यमान रहा हो, जिसका कभी अभाव ना हुआ हो, उसे सत्य कहते हैं। सब कुछ खत्म हो जाने के बाद, सब कुछ विलीन हो जाने के बाद जो शेष रहता है उसे सत्य कहते हैं। जो हर समय रहता है, जिसका कभी अभाव नहीं होता, तो वो अब भी होगा होगा। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम असत्य की दुनिया में लगे हुए हैं। तो उसे हम पहले प्रकट कर लें, उसे हम आप सत्य को पहले प्रकट कर लें, फिर हम संग करते हैं। फिर हम संग करेंगे ना। और जब संग करेंगे तो संग इतना करेंगे, इतना घना संग करेंगे, इतना घना संग करेंगे कि उसके स्पर्श की हमें अनुभूति होने लगे। उसके स्पर्श की हमें आपको अनुभूति होने लगे। जैसे आग के किनारे बैठते हैं तो आग की तपन हमें महसूस होने लगती है। चल के समीप बैठते हैं तो उसकी ठंडक हमें महसूस होने लगती है। और इसी प्रकार से हवा चलती है, दिखती नहीं लेकिन हमें महसूस होने लगती है। इसी प्रकार से हम आप महसूस करें, इसी प्रकार से हम आप महसूस करें कि वो सत्य कहाँ है। तो थोड़ा सा विवेक जागृत कीजिए, चारों तरफ से हट करके अपने ध्यान को एक जगह पर एकत्रित कीजिए। अभी हमारे मन में, ध्यान में नाना प्रकार की चंचलताएं हैं। अभी हम ये भी सोच रहे होंगे कि इतने लोग बैठे हुए, इतने लोग बैठे हुए, गुरुजी बैठे हुए हैं, कैसे कपड़े पहने हुए हैं, इनका रंग कैसा है, इनका रंग कैसा है। एक दूसरे की दिन भर की यादों को भी बटोर रहे होंगे। लेकिन हम हर तरफ से हट जाएं थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर के लिए ऐसा निश्चय कर लें कि हम सत्य का संग करने चल रहे हैं, हम सत्य से मिलने जा रहे हैं। तो सत्य हर जगह है। उसके लिए वेद शास्त्रों ने बताया है कि अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तद पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो अखंड रूप से विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त है। सुई की नोक धरने की जगह खाली नहीं है जहां पर परमात्मा नहीं है। तो हम सब उसकी याद में बैठते हैं। जब परमात्मा हर जगह है, सुई की नोक धरने की जगह खाली नहीं, जो तो वो यहां भी है, वो यहां भी है। तो हम जब उसे याद करेंगे तो वो हमको मिलेगा नहीं, बिल्कुल मिलेगा। जब याद करने से उस परमपिता परमात्मा से झूठी चीज प्रकाशित होकर के हमको मिलना शुरू हो जाती है, वो तो सत्य है, वो सत्य है। लेकिन अब वो मिलेगा कैसे? क्योंकि वो बोलने वाला है, वो जानने वाला है, वो देखने वाला है, वो सुनने वाला है। जो सत्य है वो बोलने वाला है, वो सुनने वाला है, वो जानने वाला है,
वो है रूप से सबके अंदर विद्यमान है। वो गोरा काला मोटा पतला स्त्री पुरुष बूढ़ा जवान नहीं है, उसका कोई आकार प्रकार नहीं है। अब वो सुनने वाला है, तो पहले इसी शब्द पर विचार करके देखो कि सुनने वाला है या नहीं है। अनुभव करके देखो, सुनने वाला है। ऐसा कोई जान रहा है कि हाँ सुनने वाला कोई है? तो वो सुनने वाला नहीं, वो जानने वाला है। अब वो सुनने वाला नहीं, वो जानने वाला है, क्योंकि सुनने को भी जान रहा है। बड़ा विवेक को जागृत करना। अब जान रहा है, अब जान रहा है, ऐसा कोई जान रहा है? शब्दों पर खूब गौर करना, बारीक एकाग्रचित। अगर तुम थोड़ा भी इधर उधर गए, थोड़ा भी इधर उधर तुमने अपनी बुद्धि को सोचा कि मैं थोड़ा और कुछ भी जान लूं और ये भी जान लूं, नहीं जान पाओगे। बोलने वाला है ऐसा कोई जान रहा है? अंदर अनुभव करके देखें, बोलने वाला है ऐसा कोई जान रहा है? तो जो जान रहा है, और जान किसे रहा? बोलने वाले को। तो बोलने वाला वो नहीं है, वो जानने वाला है। ठीक है, वो जानने वाला है। अब वो जानने वाले को कोई जान रहा है कि यहां जानने वाला है? तो वो जानने वाला नहीं है, वो जानने वाले को भी जान रहा है। ठीक है, वो जानने वाले को भी जान रहा है। तो सीधी सीधी बात हम यही कह सकते हैं कि वो है रूप से विद्यमान है। वो ना कहीं आता है और ना कहीं जाता है। वो है रूप से विद्यमान है, ना वो कहीं जाता है ना कहीं वो आता है। हम बहुत एकाग्रचित होकर के अगर इस बात को समझेंगे, चारों तरफ से हट करके, सारे धर्म पंथ मजहब देवी देवता मान सम्मान लोक लाज सारी चीजों को त्याग करके, सबकी विस्मृति करके, जैसे हम सोने के लिए जाते हैं, सोने के लिए जब जाते हैं तो सारी चीजों को जब तक विस्मृति नहीं कर देते तब तक हमको नींद नहीं आती है। इसी प्रकार से सारी चीजों की विस्मृति कर दें और बिल्कुल एकाग्रचित होकर के बैठ जाए और टकटकी बांध करके, जैसे बको ध्यानम, बगुला जैसा ध्यान हमारा हो जाना चाहिए। जिससे बगुला जब शिकार पर होता है तो उसकी टकटकी वहीं पर लगी होती है, और जैसे ही शिकार आती है तो फौरन वार करता है और शिकार को पा लेता है। ठीक है, इसी प्रकार से हमारी टकटकी लगी रहनी चाहिए प्रत्येक शब्द के ऊपर। और अगर हम चेतन नहीं रहेंगे, इस बात में होशियार नहीं रहेंगे, तो आपके ऊपर काल का पहरा सवार हो जाएगा, इस माया रूपी संसार का पहरा सवार हो जाएगा। आप सत्संग में बैठ करके भी कोई लाभ नहीं ले पाएंगे। इसलिए यहां अमृत मिलने वाला है। अमृत, अमृत पान करो और अमर हो जाओ। अभी अभी हमें आपको परमात्मा का संग करना है। परमात्मा का संग करो और अमर हो जाओ, परमात्मा की प्राप्ति करो। सत्संग ऐसी चीज नहीं है कि सत्संग सुनोगे अब और फायदा होगा कल। अभी इसी वक्त होगा, अभी इसी वक्त होगा। आप बड़े गौर से एकाग्रचित होकर के देखो, हमारे आप इस मानव घट के अंदर एक जानने वाला है, एक सुनने वाला है, एक बोलने वाला है, एक देखने वाला है, एक है रूप से विद्यमान है। ये अलग अलग नहीं है, एक ही है। वही सुनने का काम करता, वही जानने का काम करता, वही बोलने का काम करता, वही है रूप से विद्यमान है। और उसी के होने से चार अंतःकरण प्रकाशित होते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। उसी के होने से 10 इंद्रियां प्रकाशित होती हैं। उसी के होने से मन प्रकाशित हो रहा है, उसी के होने से बुद्धि प्रकाशित हो रही है, उसी के होने से इस पूरा शरीर का एक एक रोम रोम प्रकाशित होता है। प्रकाशक साक्षी, साक्षी के अभाव में कुछ नहीं हो सकता। जो साक्षी है, साक्षी का मतलब समझते हो? साक्षी किसे कहते हैं? जिसकी निगरानी में सब कुछ होता हो, जिसकी निगरानी में सब कुछ होता हो, उसको साक्षी बोलते हैं। तो ऐसा कोई है जिसकी निगरानी में मनुष्य नगर का पूरा कार्य होता है। भूख भी लगती है तो तुम कहे तो किसे पता लगता है? ध्यान को।
ध्यान का पता किसे लगता है? जो ध्यान के, बुद्धि के, अहंकार के, जानने के, ना जानने के, बोलने के, ना बोलने के, चुप रहने के, भजन बनने के, भजन ना बनने के, सारे भाव अभाव का तू प्रकाशक सूर। ठीक है, सारे भाव अभाव का तू प्रकाशक सूर, तेरी सत्ता ते दिखे देहादिक में नूर। बड़े गौर से समझना, अगर आप लापरवाही करोगे तो पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा, आपका बैठना यहाँ व्यर्थ हो जाएगा। अगर आप पूरी तरीके से एकाग्रचित होकर के सुनोगे और पूरे पूरे एकत्रित होकर के सुनोगे तो आपको वो आनंद आएगा कि अभी परमात्मा मिलेगा, देर नहीं लगेगी। क्योंकि है, कहीं दूसरी जगह होता तो ना मिलता। हमें केवल आंख बनानी है अपनी, हमें केवल भाव बनाना है अपना, हमें केवल वो विचार बनाना है अपना, तो परमात्मा अभी मिलेगा, देर किस बात की। रोज हमें आपको सत्संग में बताया जाता है कि हम आप स्त्री पुरुष नहीं हैं, हम आप मन नहीं हैं, हम आप बुद्धि नहीं हैं, हम आप अहंकार नहीं हैं, हम आप इंद्रियां नहीं हैं। हम जो हैं, हम जो हैं, हम ही तो ब्रह्म हैं, हम ही तो अलखनाथ हैं, हम ही तो गुरु हैं, हम ही तो शिष्य हैं। हम स्त्री पुरुष बूढ़े जवान नहीं हैं, हम पैदा होने वाले मरने वाले नहीं हैं। तो हम ही से नहीं मिल पा रहे हैं, हम ही से नहीं मिल पा रहे हैं, बस यही भवसागर है। क्यों नहीं मिल पा रहे हैं? हम हमसे मिल जाएं, हम भवसागर से पार हो गए। और हम हमसे नहीं मिल पा रहे हैं, इसका कारण क्या है? इसमें बाधा क्या है? जो बाधा है, जो कारण है, वही भवसागर है। उसी भवसागर को आप चाहो तो अभी पार कर सकते हो। काहे से? जान करके। तुम सोचो अगरबत्ती सुलगा करके पार कर लें, नहीं कर पाओगे। तुम सोचो व्रत रह करके पार कर लें, नहीं कर पाओगे। तुम सोचो हम बहुत शर्मा के बैठे, बहुत लोक लाज को संवार के बैठे, बड़ी मर्यादा में बंध के बैठे, तब भी नहीं पार कर पाओगे। आप निर्भय होकर के बैठे, आप निडर होकर के बैठे, आप सरल होकर के बैठे, आप भाव बना करके बैठे, आप अपनी श्रद्धा जिज्ञासा पैदा करके बैठे, अभी पार हो जाओगे। ये दौलत चाहिए परमात्मा। अपनी वृत्तियों को चारों तरफ से हटा करके एकाग्रचित होकर के बैठे, अभी हम परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि परमात्मा को प्राप्त करना ही नहीं, परमात्मा तो प्राप्त है। कैसे प्राप्त है? क्योंकि आपको प्राप्त करना है, आपको प्राप्त करना है आपको। तो आप हो, पहले तो ये स्वीकार करो कि आप लोग हो, ये स्वीकार करो कि आप हो। अब आपको अपना ठिकाना छोड़ करके दूसरी जगह नहीं जाना है। आपको अपना ठिकाना छोड़ करके दूसरी जगह नहीं जाना है, क्योंकि दूसरी जगह जाने के लिए आपके पास तमाम साधन है, और वो साधन बिल्कुल तैयार खड़े हैं। 10 इंद्रियों का साधन, 10 सवारियां तो यही है, ठीक है। मन रूपी साधन, बुद्धि रूपी साधन, अहंकार रूपी साधन, 4 अंतःकरण रूपी साधन, पंचकोश का साधन, ये सब साधन तुम्हारे सामने खड़े हुए हैं। और तुम एक साधन पर उतरते हो, दूसरे साधन पर लद जाते हो, दूसरे साधन पर उतरते हो, तीसरे साधन पर लद जाते हो। कभी साधनों से, इन साधनों से उतर करके अपने आप में नहीं बैठते हो। अपने आप में बैठने का नाम ही भवसागर से पार जाना है, ठीक है। तो आइए सभी लोग अपने आप सारे साधनों को त्याग करके, ना मन से काम लेना है, ना बुद्धि से काम लेना है। अब मन बुद्धि से काम नहीं लोगे तो लोगे किससे काम? बस यहां पर थोड़ा विचार करना है। जो मन बुद्धि को जानता है उससे काम लेना है, और वो आप हो। आपको अपने आप से ही काम लेना है, जिसके लिए वेद शास्त्रों में बताया, बिन पग चले सुने बिन काना, कर विद कर्म करे विद
ना ना, बड़ी अलौकिक बात हमें आपको सुनने को मिल रही है। एक आसन पर बैठ जाएं, ज़्यादा हाथ पैर ना हिलाएं, क्योंकि आप ऐसे समझो कि हम साधन पर बैठे हैं। भजन पर कैसे बैठते हो, उस आसन पर बैठ जाए। आप भजन पर बैठे हैं, भजन पर जो आपको अनुभव प्राप्त नहीं होगा वो आपको सत्संग में प्राप्त होगा। लेकिन आप जब हिलते ही डुलते रहेंगे, कहीं पैर इतने कर रहे, कहीं हाथ इतने कर रहे, कहीं ऐसे कर रहे, कहीं वैसे कर रहे, ये सत्संग में बैठने की कला नहीं। जैसे बैठ गए वैसे बैठ गए, बस सो गए। शरीर को सुला दीजिए, आप जागिए। नींद में सब कुछ सो जाता है, ध्यान भी सो जाता है, लेकिन मैं कहता हूं आपको अपने ध्यान को मत सुवाइए, अपने शरीर को सुवा दीजिए। शरीर सो गया, शरीर से कोई मतलब मत रखो, आप जागो, आपको सुनना है। शरीर वैसे भी नहीं सुनता है, शरीर तो वैसे भी नहीं सुनता, शरीर तो जड़ है। आप सुनो बैठ करके केवल ध्यान से। शरीर को नहीं समझना है, तुम्हें समझना है। तो शरीर को संभालने सुधारने की क्या जरूरत है? वो जहां पड़ा उसे पड़ा रहने दो, हाथ यहां पड़ा यहां पड़ा रहने दो, ये वाला यहां पड़ा यहां पड़ा रहने दो, पैर जहां दबा वहां दबा रहने दो। जो चीज जहां पर है शरीर की स्थिर वहां पर रहने दो, आप सुनते रहो। शरीर को चकमक मत होने दो। दृष्टि जमा दो एक जगह पर, ताकि मन को भी साधना है ना। और मन जब ही सदेगा तुम्हारा, जब दृष्टि एक जगह पर टिक जाएगी। वो चाहे दीवार पे टिका दो, चाहे यहाँ पे टिका दो, चाहे आंख पे टिका दो, लेकिन एक जगह पे टिका दो। थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए टिका दो और टकटकी बांध करके देखते रहो। ये प्राण भी थकाना है, जो पलक चलती है, पलक चलती है, इसको भी थकाना है और थकाना है। और फिर सारी चीजों से आपको अलग हट करके अपने आप में आना है। अपने आप में आने का मतलब यही है, अपने आप में आने का मतलब यही है कि आपको किसी साधन से काम नहीं लेना है। सारे साधन व्यर्थ कर दो, सारे साधन व्यर्थ कर दो और अपने अंदर भावना बनाओ कि शरीर मर गया, शरीर मर गया। पहले ऐसी मैं बता रहा हूं, अभी नहीं बनाओ। अभी तो आपको केवल ये करना, टकटकी बांध करके देखना है, पलक नहीं झपकाना है। टकटकी बांध करके देखते रहो, देखते रहो टकटकी बांध करके। आंखें भारी होने लगेंगी, आंखें भारी, पलकें भारी होने लगेंगी, पलक अपने आप बंद हो जाएगी। जिसकी बंद हो जाए वो बंद कर ले, और जिसकी जब तक बंद ना हो तब तक वो टकटकी बांध करके देखता रहे। आंख सुता ही बंद हो जाएगी। सांस को भी ज्यादा जोर मत लो, हल्के हल्के लो, हल्के हल्के। सांस को भी ज्यादा जोर मत लो, हल्के हल्के लो और टकटकी बांध करके देखते रहो एक ही जगह पर। आंख अपने आप बंद होने लगेगी। देखो, एक आंख बंद हो रही, 2, 3, 4, 5। जिसकी जिस गिनती पर बंद हो जाए वो उसी गिनती पर बंद कर लेना। पलक नहीं झपकना चाहिए, पलक झपकेगी तो आप बंद नहीं कर पाओगे। आप कितनी भी आंख खोलने की प्रयास करना, 6, 7। जिसकी बंद हो जाए बंद कर लो। आप बंद मत करना, खुद ही बंद हो जाएगी वो। आप खोलने का प्रयास करना, केवल पलक ना झपके, आप खोले रहना, अपने आप बंद हो जाएगी सुता। और श्वास जब बंद हो जाए तब ये गहरी सांस लो। और गहरी सांस लेकर के फिर दोबारा सांस जो तुम्हारे अंदर आए उसी के साथ में सोते चले जाओ। शरीर को सोने दो, शरीर को सोने दो। श्वास जैसी अंदर जाए तो आप समझो मैं गहरी नींद में जा रहा हूं। नींद का तो अभ्यास है हमें, आपको गहरी नींद में जाओ, सोते चले जाओ, खूब गहरी नींद में सोते चले जाओ। आंखें आपकी चपक जाएंगी, बिल्कुल ताले पड़ जाएंगे, आंख चिपक जाएगी। सोते चले जाओ, सोते चले जाओ गहरी नींद में।
बिल्कुल शरीर से मतलब ही मत रखो, शरीर कहीं भी जाता जाने दो, उससे कोई लेना देना नहीं। शरीर मर गया, शरीर से हमारा कोई वास्ता नहीं रह गया। आप गहरी नींद में सो जाओ, सो जाओ गहरी नींद में, और गहरी नींद में सो जाओ, और गहरी नींद में सो जाओ। शांत होके सो जाओ, शांत होके, शांत होके सो, शांत होके सो, बिल्कुल सो 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 जाओ, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। शांत होकर के सो जाओ, बस सो जाओ, आराम से, आराम से सो जाओ, सो जाओ। केवल आपको मेरी बात को सुनना है और आप गहरी नींद में सोते हुए चले जाओ। गहरी नींद में सो जाओ, यहाँ की शब्द स्मृति हो जाए। फिर आपको कहाँ जाना है? अपने पास। अपना रूप तुमको मिलेगा देखने के लिए। अपने रूप में तुम्हारा जो वास्तविक रूप है ना, यहाँ तो संसार का रूप है। अब तुम अंदर जाओगे तो तुम्हें अलखनाथ भगवान मिलेंगे, लेकिन अलखनाथ भगवान के द्वार पर जाने के लिए आपको गहरी नींद में जाना पड़ेगा, गहरी नींद में जाना पड़ेगा, गहरी नींद में जाना पड़ेगा। और गहरी नींद में चले जाओ, गहरी नींद में चले जाओ। अलखनाथ भगवान के पास जाने के लिए आपको गहरी नींद में जाना पड़ेगा। शरीर को सोने दो, अपने आप चेतन रहो। शरीर को सोने दो, अपने आप चेतन रहो। आप मेरी बातों को सुनते रहो। जैसी श्वास अंदर जाए, आप गहरी नींद में डूबते चले जाओ, डूबते चले जाओ, डूबते चले जाओ, डूबते चले जाओ। खूब गहरी नींद में चले जाओ, डूबते चले जाओ। जगह कम पड़ जाती है भाई। चालाकी नहीं करना है, चेतन जागना नहीं है, सोना है। आपको गहरी नींद में चले जाओ, कुछ नहीं सोचना समझना। खूब गहरी नींद में चले जाओ, और सो जाओ गहरी नींद में, और सो जाओ गहरी नींद में। अब आप सब लोग, मैं आपको यात्रा करा रहा हूं अलखनाथ भगवान के धाम की। अलखनाथ के भगवान के धाम पर चलना है मैं आपको, जहां अलखनाथ भगवान का सिंहासन पर, जहां अलखनाथ भगवान बैठे हैं, और वो सिंहासन सबके पास है। आज मैं आपके लिए उस सिंहासन की सैर कराऊंगा, दर्शन कराऊंगा। हृदय में तो सबके सिंहासन है, लेकिन वो हृदय में सिंहासन कैसा है? आप लोग शरीर को सो जाने दो, शरीर से कोई मतलब मत रखना। आप केवल मेरी बात को फॉलो करना। जो मैं बात कह रहा हूं वो मेरी अपनी तरफ से कुछ भी यात्रा नहीं करनी है। जो मैं कह रहा हूं उस प्रकार से आपको चलना है। आप लोग मेरे साथ चलो, अलखनाथ भगवान के धाम पर चलते हैं। कैलाश पर्वत पर, कैलाश पर्वत पर चलते हैं। आओ मेरे साथ सभी लोग, आओ मेरे साथ। चल रहे हैं पर्वत की तरफ। कितना दूर से देखो पर्वत दिखाई देने लगा है मैं आपको, और थोड़ी ही दूरी पर पर्वत रह गया है। जल्दी से चले आओ मेरे साथ। पर्वत में हरे हरे वृक्ष खड़े हुए हैं। कितना सुंदर पर्वत लग रहा है। बड़ा गड़बड़ मामला है जगह कम होने की वजह से।
जो जिस अवस्था में पड़ा है, शरीर से कोई मतलब मत रखो, शरीर गिरता ही फिरता रहेगा, शरीर से मतलब ही नहीं है। आप मेरे साथ चलो पर्वत पर, कैलाश पर्वत पर। देखो कैलाश पर्वत चमकने लगा है, किनारे आ गए कैलाश पर्वत के। अब मैं आपको पर्वत के किनारे किनारे लेकर के चल रहा हूँ, अलखनाथ भगवान का जहाँ आश्रम बना हुआ है, जहाँ सिंहासन है। आइए देखिए, आगे देखो, सामने आपको एक पर्वत सफेद दिखाई दे रहा है, सफेद सफेद पर्वत जो सामने दिखाई दे रहा है, इसी पर्वत की चोटी पर चलना है। इसी पर्वत की चोटी पर अलखनाथ भगवान का सिंहासन है, जहां बहुत बड़ा फील्ड है, दूध जैसा जो बिल्कुल सफेद पर्वत जो दिखाई दे रहा है, इस पर्वत पर चलना है। आओ सभी लोग, कितना सुहावना मौसम है, बिल्कुल प्रकाश कितना बड़ा है, तीव्र प्रकाश दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सफेद प्रकाश है और सफेद ही पर्वत दिखाई दे रहा है। इसी पर्वत पर चलना है। आ जाओ मेरे साथ सभी लोग उड़ते हुए। अब मैं उड़ान भर रहा हूं, तुम मेरे साथ उड़ान भरो सभी लोग। एक बार जयकारा बोलो अंदर ही अंदर, अलखनाथ भगवान की जय। आ जाओ मेरे साथ उड़ते हुए, सब लोग मेरा हाथ पकड़ लो, जो नहीं उड़ पा रहा मेरा हाथ पकड़ लो, मेरे साथ आओ उड़ते हुए। अलखनाथ भगवान के सिंहासन पर चलते हैं, जहां उनका दरबार लगा हुआ है। पर्वत की ऊपर चोटी पर चल रहे हैं। अब पर्वत की चोटी पर चले आओ, चले आओ, चले आओ, चले आओ। थोड़ी सी और दूरी रह गई है, और दूरी हो गई। अब पर्वत के ऊपर कितना बड़ा फील्ड है, कितना बड़ा फील्ड है, उस फील्ड के ऊपर बैठ जाओ सभी लोग। देखो सामने अलखनाथ भगवान का सोने का सिंहासन है, वो हीरा मोती जड़े हुए हैं, और अलखनाथ भगवान के अंदर कितना तेज है। किस रूप के हैं अलखनाथ भगवान, किस रूप के हैं अलखनाथ भगवान। सोने का मुकुट, हीरा मोती पन्ने पुखराज सिंहासन पर जड़े हुए हैं, और अलखनाथ भगवान सिंहासन पर बैठे हुए हैं। कितना विशाल सिंहासन है, कितना तेज है, कितना प्रकाश है। अलखनाथ भगवान का रूप दिखाई नहीं दे रहा है, कैसा है। याद करो, अलखनाथ भगवान का कोई रूप ही नहीं, लेकिन वो गुरु रूप में दिखाई देंगे, गुरु रूप में दिखाई देंगे, वो प्रकाश के रूप में दिखाई देंगे। बिल्कुल प्रकाशक है ना, बिल्कुल प्रकाशक है, प्रकाशक के रूप में दिखाई देंगे, गुरु के रूप में दिखाई देंगे। देखो गौर से, प्रयास करो देखने का। अलखनाथ भगवान तो गौर से देखते रहो। दर्शन कर लो अलखनाथ भगवान के सिंहासन पर बैठ करके। सभी लोग मत्था टेको, प्रार्थना करो, खूब दर्शन करो। बड़ा अद्भुत नजारा है, सारे जहान से अलग है। ये चोटी जिस पर कोई नहीं पहुंच पाता, इस चोटी पर हम आप बैठे हुए हैं। अलखनाथ भगवान का सिंहासन अलबेला सिंहासन है, जहां शांति ही शांति है, जहां बड़ा अद्भुत नजारा है, जहां अलौकिक प्रकाश है। अब देखो, एक नीला नीला प्रकाश आने वाला है, क्योंकि अंदर से, पहाड़ के अंदर से एक ऊर्जा निकलेगी नीले प्रकाश की, और बिल्कुल नीला नीला हो जाएगा।
बिल्कुल नीला नीला हो जाएगा। और ये नीला प्रकाश ही हमारी अंदर ऊर्जा भरने वाला है, क्योंकि ये नीला प्रकाश जब आएगा तो हम शक्तिशाली हो जाएंगे, हम निरोग हो जाएंगे, हमारे अंतःकरण के सारे पाप धुल जाएंगे, हम निर्मल हो जाएंगे। हल्का हल्का नीला नीला प्रकाश आ रहा है, हल्का हल्का नीला नीला। क्या अद्भुत नजारा है, क्या अद्भुत नजारा है, क्या अद्भुत नजारा है। अलखनाथ भगवान खड़े हो गए हैं, उनके हाथ में त्रिशूल है, त्रिशूल में डमरू बंधा हुआ है, मृगछाला पहने हुए हैं, जैसे शंकर भगवान का रूप होता है। बहुत लंबे हैं, बहुत लंबे हैं। दोनों हाथों में उनकी त्रिशूल है, उनकी जटाएं उड़ रही हैं, पैर उनके फैले हुए हैं, दोनों हाथों में त्रिशूल लिए खड़े हुए हैं। क्या अद्भुत नजारा है। यही अलखनाथ भगवान हमें गुरु रूप में मिले हुए हैं, यही अलखनाथ भगवान हमें गुरु रूप में मिले हुए हैं। खूब दर्शन कर लो, यहाँ पर खूब आनंद में झूम जाओ। थोड़ी देर के लिए आप अपनी अपनी प्रार्थनाएं करेंगे। किस प्रकार से? सभी लोग, हे अलखनाथ भगवान, आप हमारे हो, हम आपके हैं। प्रार्थना करो सभी लोग, हाथ जोड़ करके, मत्था टेक करके, और खूब गिड़गिड़ा करके, खूब दर्द भरी आवाज के साथ अलखनाथ भगवान से प्रार्थना करो, हे प्रभु, आप हमारे हैं, हम आपके हैं। आप हमारे हैं, हम आपके हैं। आप हमारे हैं, हम आपके हैं। प्रभु, हमारा कोई नहीं है, हमारा तन मन धन सब आप पर कुर्बान है, हमारा तन मन धन सब आप पर कुर्बान है। प्रभु, आप ही हमारे हो और कोई नहीं हमारा है, आप ही हमारे हो और कोई नहीं हमारा है। हमारा सर्वस्व निछावर आपके ऊपर है। प्रभु, आप हमें भवसागर से पार करो भगवान, आप हमें भवसागर से पार करो। इस संसार की माया हमको न घेर पाए भगवान, हमेशा अपनी गोद में रखो हमारे लिए प्रभु, हमेशा अपनी गोद में रखो प्रभु। आप ही गुरु बनकर के आए हो हमारा उद्धार करने के लिए, आप ही गुरु बनकर के आए हो हमारा उद्धार करने के लिए। प्रभु, आपके अलावा कोई नहीं है। ऐसी प्रार्थना करते करते खो जाओ, अपने अलखनाथ भगवान के चरणों में लिपट जाओ, गले से लिपट जाओ, उनकी प्रार्थना करो और यहीं पर डूबे रहो। थोड़ी देर दर्शन करो यहीं पर। अलखनाथ भगवान अभी चमत्कार करेंगे हमारे ऊपर, सबके ऊपर अपने प्रकाश का तेज फैलाएंगे, अपने प्रकाश से हमें प्रकाशित करेंगे। आप लोग यहीं बैठे अलखनाथ भगवान से प्रार्थना करो। जिसकी जिसकी प्रार्थना स्वीकार करेंगे भगवान, उसके ऊपर अपना प्रकाश फैलाएंगे, और इतना तीव्र प्रकाश फैलाएंगे तुम उस प्रकाश में बिल्कुल प्रकाशित हो जाओगे। बोलिए अलखनाथ भगवान की जय हो, जय हो प्रभु, जय हो प्रभु। खूब डूबे रहो, क्या बात है। खूब प्रार्थना करो दर्द भरी आवाज के साथ, हे प्रभु हमको अपना लीजिए, हमारा कोई नहीं दुनिया में, नहीं तो काल हमको खा जाएगा। हम 84 लाख योनियों में चले जाएंगे भगवान, हम 84 लाख योनियों में चले जाएंगे भगवान। हमको अपना लो प्रभु, हम आपकी शरण में आए। हमारा सर्वस्व कुर्बान आपके ऊपर है भगवान, हमारा सर्वस्व कुर्बान है आपके ऊपर।
जिसकी प्रार्थना स्वीकार करेंगे उसके ऊपर प्रकाश फैलेगा, अपूर्व प्रकाश, इतना प्रकाश फैलेगा कि वो बिल्कुल प्रकाशित हो जाएगा। अलखनाथ भगवान जिसकी तरफ हाथ उठा कर देंगे, अपनी हथेली जिसकी तरफ कर देंगे, उसके ऊपर प्रकाश ही प्रकाश फैल जाएगा, प्रकाशित हो जाएगा। कितना अपूर्व, कितना तेज प्रकाश है, वाह, आनंद आ रहा है, अलौकिक प्रकाश है। ठंड लगने लगी है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है ना, बड़ी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। ओहो, कितनी ठंडी हवा आ रही है, ठंड लगने लगी है। अलखनाथ भगवान सबके ऊपर अपनी कृपा बरसा रहे हैं, सबके ऊपर अपनी कृपा बरसा रहे हैं। सभी लोग निहाल हो रहे हैं, प्रभु की कृपा से माला माल हो रहे हैं। अलौकिक नजारा है, बड़ा अद्भुत नजारा है। हाँ, अलखनाथ भगवान का जयकारा बोलेंगे सभी लोग, प्रेम से बोलो अलखनाथ भगवान की जय हो। अब मेरे साथ आओ, अलखनाथ भगवान सिंहासन पर बैठे रहे। अब आप लोग आशीर्वाद लेकर के मेरे साथ आओ और उड़ करके अब पर्वत से नीचे चलते हैं। सभी लोग मेरे साथ आ जाओ, मेरा साथ करो, मेरा हाथ पैर पकड़ लो। आप मेरे साथ आओ, मैं सबको लेकर चलता हूँ पर्वत के नीचे। नहीं तो गिर जाओगे आप पर्वत पर, फिसल जाओगे, चोट लग जाएगी। आप लोग मेरा हाथ पकड़ो, आ जाओ सभी लोग। आप पर्वत के नीचे चल रहे हैं। जय हो लखनाथ भगवान की जय हो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, धीरे धीरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब हम पर्वत के नीचे आ गए, प्लेन रास्ता मिल गई। सभी लोग पैदल पैदल चलो मेरे साथ। सभी लोग छोड़ दो हाथ मेरा, पैदल पैदल चलो। अब चलते हैं, अब जागृत अवस्था की तरफ चलते हैं, जागने की तरफ चलते हैं। सभी लोग जागने की स्थिति में आओ, जागने की स्थिति में आओ। मैं 5 से 0 तक गिनती बोलूंगा और सभी लोग जाग जाएंगे। अब हम होश में आने की प्रक्रिया में आ रहे हैं। सभी लोग जागने की प्रक्रिया में आ जाओ, जागने का प्रयास करो, आंखें खोलने का प्रयास करो। लेकिन आंखें बंद हैं, चिपकी हुई हैं। लेकिन मैं गिनती बोलूंगा तभी खोलना। 0, 1, 2 और खोलने का प्रयास करो, जागने का प्रयास करो। 3, 4 खोलने का प्रयास करो। अब 5 बोलने वाला हूं तो भी खोल देना सभी लोग। और ये 5, आँख खोलो, बोलो लखनाथ भगवान की जय हो। सभी लोग धीरे धीरे आँख खोल दें, जाग जाएं और उठ के बैठे आराम से। सभी लोग उठो, जागो। ये समाधि की स्थिति है। सभी लोग जाग जाए। कुछ नहीं आ जाए।
यही गति हमें ओम की धुनी करके बनाना है। ओम की धुनी करके आप का मन शांत हो जाएगा। ओम की धुनी जितनी अधिक से अधिक हो पाए उतनी अधिक से अधिक किया करो, ठीक है। और ओम की धुनी अधिक से अधिक करने के बाद आप शांत हो जाओ। शांत होने के बाद सोहम का जाप ऐसे करो जैसे सो कहो तो श्वास अंदर जाती है, तो को सो कहो तो सो के साथ अंदर जब श्वास जाती है तो उसी के साथ आप मदहोश होते चले जाओ, सोते चले जाओ। जैसे नींद में गहरी सांस लेते हैं, ऐसी आराम से गहरी सांस लो और सोते चले जाओ। ओम की धुनी करने के बाद आप इतनी जल्दी समाधि में चले जाएंगे, इतनी जल्दी समाधि में चले जाएंगे कि सब कुछ विलीन हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, पूरी दुनियादारी, शरीर भी खत्म हो जाएगा, शरीर से कोई वास्ता नहीं रह जाएगा, और आप उस आनंद के सरोवर में चले जाएंगे। वो आपकी जिज्ञासा जैसी बनाएंगे आप उस तरीका का आनंद अंदर लेने लगेंगे, क्योंकि परमात्मा के पास किसी प्रकार की कमी नहीं है। उसका सरोवर मन का सरोवर है, इतना बड़ा सरोवर, उसे मान सरोवर कहते हैं, वो ऐसा सरोवर है, अमृत का सरोवर है। उसमें हर प्रकार का आनंद ही आनंद है। लेकिन वहां प्रवेश आप जब ही कर पाओगे जब आप गुरु भक्ति में तल्लीन होंगे। आपको बाहर गुरु भक्ति में खूब रमना होगा, खूब रमना होगा, इतना रमना होगा, इतना रमना होगा, बिल्कुल दीवाने मस्ताने बनना होगा। और फिर आप अंदर जब जाएंगे तो आपको कोई खतरा नहीं होगा। आप कितने भी गहराई में उतर जाएं, कितने भी गहराई में उतर जाएं, आपको कोई खतरा नहीं होगा, क्योंकि आपका गुरु आपके साथ होगा। कोई चिंता वाली बात नहीं। आया नजारा कुछ जैसा बताया वैसा मिला है? नहीं, झूठ मत बोलना बिल्कुल। क्या क्या मिला मैं बताओ। गुरुजी आप संग में चल रहे हमारे अब पर्वत की तरफ। गुरुजी पर्वत की तरफ, हाँ। लेकिन गुरुजी आपने जो बात बाद में कही, अब हम जा पहले रहे गुरुजी। अच्छा, पर्वत की तरफ। हाँ, जब आपने कही कि पर्वत की तरफ चलो, तभी तो पहुंच गई पर्वत। दृष्टि पहले गुरुजी हमारी तो पहली पर्वत पहुंच गई। हाँ हाँ, बाद में हमने कही, बात सही है तुम्हारी, सही तुम्हारी बात। नजारा मिला वहाँ, हाँ, अलखनाथ भगवान मिले। हाँ, गुरुजी हम जले भई, हम सही गए। अरे गुरुजी को छुड़ा है, जली भई थी, सही गई। हाँ गुरुजी हम जी देख। अरे तो अलखनाथ भगवान की कृपा है, वहाँ तो अमृत बरसता है। गुरुजी ये हाथ से काम करो, से कति कुछ है गुरुजी। अरे वो तो वहाँ का अलौकिक चमत्कार है, बिल्कुल सत्य बात है। अब इतनी गर्मी है, वहाँ आपको ठंड लग रही थी? किसे किसे ठंड लग रही थी? ठंड लगी है? तुम्हें बिल्कुल जैसा बताया वैसे ही पहुंची तुम वहां। अलखनाथ भगवान मिले, समझ लो बेटा। वो हमारा स्वरूप है, वो हमारे भगवान है, और वही भगवान हमें गुरु रूप में मिले हुए हैं। ठीक है, तो बताओ कितना पक्का नाता है हमारा अलखनाथ भगवान से। यहाँ के नाते रिश्ते तो यहीं छूट जाएंगे, यहाँ के नाते रिश्ते तो यहीं छूट जाएंगे। अब जीते जी हम उस मार्ग को प्राप्त कर रहे हैं, जीते जी, तो मरने के बाद क्या हमें दूसरा मार्ग मिलेगा? लेकिन आपने अगर संगत गलत की तो आप भटक जाएंगे। इसलिए हमें बार बार संगत सत्संग की करना है। जैसी संगत करोगे वैसी रंगत आएगी। इसलिए साधक को, जो भजन सुमरन करने वाले हैं, इन्हें संसार की संगत बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जितने से काम चले उतनी संगत करो, जितने से काम चले। नेहा उठा दो, नेहा उठ जाओ बेटा, आ जाओ, जगो, बाहर आओ। तुम तो होने मस्ती ले रही, आ जाओ, तुम होने आनंद ले रही हो। समाधि खूब मस्त है नेहा, इसी बात में अलौकिक नजारा मिल लो उसे। आ जाओ, आ जाओ, बाहर आ जाओ, जग जाओ। आप लोगों को हुआ अनुभव कुछ? समाधि गति बनी राम के पास? कुछ देर तो शनि जले, लेकिन जो है
फिर जाए हाँ, क्योंकि जगह कम है ना, तभी वहीं से फिर बात करेंगे। क्योंकि जगह कम जी, एक दूसरे के ऊपर गिर गए सब बेहोश हुई के। शरीर इनके जब मरे तो भाई ये सब लुढ़क गए, पुढ़क गए थे उधर। जैसे वो शरीर टच हो, तो इसीलिए कहते जगह जरा ज्यादा हो, ऐसी हो कोई किधर भी गिरे किसी से टच ना हो पाए। फिर देखो तुम नजारा क्या होता है अलौकिक। और जब तक अधूरी यात्रा रही वहाँ तो बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया अंदर। लेकिन जैसे वो तुम बताओ अपनी। जैसा तुम बता थे गुरु जी, सब कुछ गुरु जी ध्यान ध्यान वैसे ही ध्यान करते हो, बता दो गुरु जी, सब कुछ करते वैसे सोचते। और गुरु जी हम दोनों हाथों में जैसे त्रिशूल ले, और गुरु जी बहुत भारी गुरु जी पाए हैं तक है, और गुरु जी हाँ खड़े सही हैं। सही, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही देखा तुमने, बिल्कुल यही बात। पापा ठंडा लग रही है। बहुत ठंड लग रही, ठंड लगी हुआ ज्यादा। ऊंचो पर्वत हो ना वो कतई, हाँ बहुत ऊंचो पर्वत हो, पर्वत पे ठंड लगता है, बर्फ को पर्वत के सफेद है, हो लग रही ठंड, तपा जाए। गुरु जी हमारी कल्पना की ही तो, जैसे गुरु जी तुम बताए तो हमारी कल्पना ही तो। तुम्हारी कल्पना नहीं है ये ना, तुम्हारी कल्पना हो तो तुमने कल्पना संसार, तुम्हारी कल्पना से ही तो सब कुछ उत्पन्न होता है। तुम्हारी कल्पना है तो बात सही, तुम्हारी कल्पना से ही, लेकिन तुम्हारी कल्पना संसार में लगी हुई तो संसार ही तो जाएगा अंदर। इसीलिए कहते हैं कि संगत संसार की छोड़ करके सत्संग की करो, तो सत्संग की कल्पना होगी ना, तो सत्संग की कल्पना में भगवान किसको कल्पना बन के आ जाए, वो तो तुम्हें, तुम कोई भी बन के आ जाओ, तुमसे सब कुछ प्रकाशित होता है, तुम हर जगह विद्यमान हो, कैलाश पर्वत पे भी तुम ही हो, यहाँ भी तुम ही हो। लेकिन ये नजारे आपको इसलिए दिखाए जा रहे हैं, समाधि की गति आपको इसलिए दिखाई जा रही है कि जब अंत टाइम आएगा तो यही गति तो बनेगी, शरीर ही तो मरेगा, तुम नहीं मरोगे। जैसे अभी मर गया शरीर, लुढ़क गया, इधर उधर लुढ़क गया, किसी कबर ले गई, तो ऐसे ही शरीर लुढ़क जाएगा। और तुम यात्रा कर रहे होगे अलखनाथ भगवान की, तुम गुरु जी के साथ घूम रहे होगे, बताओ क्या परेशानी है, नरक मिलेगा क्या, कोई पीड़ा होगी क्या? अभी तुम निकले समाधि में गए, कोई पीड़ा हुई? अभी आप लोग इस शरीर से वास्ता छोड़ करके आपने यात्रा की, समाधि की, तो आपको कोई पीड़ा हुई? लेकिन और मरने वालों को देखो कैसे करते, घरा लगता, बहुत पीड़ा होती है, उनके जबरदस्ती प्राण निकाले जाते हैं। ये अलौकिक चमत्कार है बेटा। इसीलिए बाहर, अब ये तो पावर है गुरु की जो हमको ऐसा मिल रहा है, लेकिन अब ये हमारे ऊपर रंग कैसे चढ़े? रंग यही चढ़ेगा कि गुरु भक्ति इतनी प्रबल हो, तन मन धन अर्पण कर दीजिए। अग्निशन कही कि हमारे कल्पना के लिए सब कुछ है, लेकिन जैसे वहाँ पे हम आप ले जा रहे हो तो वहाँ कल्पना गुरुदेव जी है, गुरुदेव की आवाज हमें आ रही है। हाँ हाँ, कल्पना अब गुरु जी के आदेश के अनुसार हमारे सारे काम। हाँ तो ये गुरु पावर है ना यहाँ पर, तो वहाँ पे हमारी कल्पना हाँ तो मतलब गुरु भी, जैसे बात सही है तुम्हारी, बिल्कुल सही बात। अगर तुम्हारी कल्पना बनेगी तो तो हमने बताया नहीं वो मनमुख वाली बनेगी, संसार वाली। यहाँ पर गुरु की कल्पना बन रही, तभी ये यात्रा हो रही है। गुरु का आदेश हो रहा है, क्योंकि गुरु हम तभी गुरु भक्ति करोगे तो आपको यही मार्ग मिलेगा। और तुम अगर अपनी मन की कल्पनाएं में, अब मन की कल्पना में तो सब घूम रहे हैं, मन की कल्पनाएं होंगी तो आपको अधोगति मिलेगी, तो आपको नातेदारी में जाओगे, रिश्तेदारी में जाओगे। सपना होता है तो आप नातेदारी रिश्तेदारी में तो जाते हो, मान सम्मान, लड़ाई झगड़ा, इन्हीं में तो जाते हो। लेकिन ये कल्पना जो है, ये गुरुमुख वाली बात है, गुरुमुख है ना, ये गुरुमुखता की बात है। संसार अलग, संसार से संबंध विच्छेद हो गया, संसार के लिए तुम मर गए, तुम्हारे लिए संसार मर गया। अब तुम अलखनाथ भगवान के हो गए, अब वो हर जगह है। जो फॉलो कर, जिनकी आवाज को तुम फॉलो कर रहे हो, ये वही पावर है, अलखनाथ के ही साथ चल रहे हैं। लेकिन आपको नजारा दिखाने के लिए सब नजारे दिखाए जा रहे हैं, कैलाश पर्वत, शंकर जी, त्रिशूलधारी,
प्रकाशक, सब कुछ दिखाया जा रहा है, लेकिन हकीकत तो यही कि जो तुमको फॉलो कर रहा है यही तो अलखनाथ है। यही अलखनाथ है। ऐसी बात। और कोई प्रश्न? इतने लोग बैठे हो, कोई प्रश्न कर सकते हो, किसी प्रकार का पूछो, शंका ना रहे किसी प्रकार की। कल पता नहीं कि जाम रहे और मैं ना रहूं। कल पता नहीं जाम रहे कि मैं ना रहूं। ठीक है ना? क्या पता शरीर नष्ट हो जाए, क्या पता कल हमको मिले या ना मिले। इसलिए जो कुछ करना है वो आज करना है, आज भक्ति करनी, आज हमको अलखनाथ भगवान का होना है। कोई तमन्ना दुनिया की नहीं। फिर देखो दुनिया तुम्हारे पीछे लगती है नहीं लगती, तुम्हारे अंदर ऐसी अपूर्व शक्ति पैदा होती, तुम इतने आनंदित हो जाओगे। कोई भूत प्रेत चुड़ैल बाधा भूत मसान मसानी, कोई देवी देवता तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। सब देवी देवता जितने भी हैं बड़े बड़े, वो सब तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे। तुम कौन हो पहले विचार करके देखो। तुम अलखनाथ हो, सब कुछ तुमसे प्रकाशित होता है। देवी देवता भूत प्रेत जितने सब तुमसे प्रकाशित होते हैं, तो तुम्हें डर काहे का है? शरीर तो हो ही नहीं। तो ये है लौकिक ज्ञान, ये चीज हमें प्राप्त करनी है, तब हम निडर बन पाएंगे। कहां नियम संयम में बंधे पड़े हो, कहां शरीर के गुणों को तुम अपनाए पड़े हो। इनको संसार में अपनाओ, यहां नहीं अपनाना। यहां शरीर नहीं जाता, शरीर को तो विस्मृत कर देना पड़ता है, और तुम शरीरों की मान धर्म में अटके पड़े हो। ठीक है? अब इतनी सच्ची बात है, मानो न मानो मर्जी आपकी। ठीक है? और कोई प्रश्न हो किसी का पूछो, पूछो। देखो आप साथ निभाते रहोगे, आप अगर साथ निभाते रहोगे, आप अगर वास्तविक संगत करोगे सत्य की, तो पल की देर नहीं है। जो मानव जीवन का लक्ष्य है वो उस पर ही तुम बैठे हुए हो। देर किसी बात की नहीं। जिस गति को तुम अभी छू के आए हो, इस गति को बड़े बड़े साधु महात्मा जो बड़े बड़े टीवी चैनलों चल रहे हैं, उनकी भी वहां पहुंच नहीं है। उसको छू भी नहीं पाते, देख भी नहीं पाते इसको, जहां तुम पहुंच के आए हो। जिस राज में, जिस रास्ते में तुम घुस के आए हो, वहां एक किसी की गति नहीं है। सब खाली पढ़ी लिखी सुनी सुनाई बातें कर रहे हैं, है ना? ऐसे समझो बात के लिए। सब किताबों की विद्या की रटन, तोता जैसी रटन जैसी बातें बोल रहे हैं सत्संग की। ये नजारा अलौकिक है। मंजन फल पेखो तत्काला, काकु ही पिक बको। नहीं अभ्यास हो रहा है, बार बार संगत करो अपने गुरु की, बार बार संगत करो, और अधिक अपने अंदर श्रद्धा बढ़ाओ, और समर्पण करो अपना। हमारे पास है क्या? तन मन धन, तीन ही चीजें तो हैं। वो तीनों चीजें अलखनाथ भगवान को सौंप दो। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, उद्धार तुम्हारे हाथों में, पतन तुम्हारे हाथों में। अब संसार में ऐसे रहो जैसे निकले दांव, क्योंकि संसार भी नाराज ना हो। संसार में कर्म करो, संसार कर्म क्षेत्र, या कर्म करो, और मन राखो जहां कृपा निधाना। कर से कर्म करो विधनाना, मन राखो जहां कृपा। गुरु शरीर नहीं है, गुरु तो अलखनाथ भगवान है। जिस गुरु के पास, जिस गुरु की शरण की बात मैं कर रहा हूं, उसी गुरु की शरण में मैं भी हूं। गुरु राजस्थान के भीकमनाथ नहीं है, गुरु तो अलखनाथ है। वो इस घट में प्रकट हो जाए तो इस घट की मूर्ति से ही तो मिलेंगे हमें, है ना? इस घट में प्रकट हो जाए तो इस घट की मूर्ति से तो मिलेंगे। तो हमें समय के सतगुरु की जरूरत है। वो समय का सतगुरु, वो समय के अलखनाथ कौन से घट में प्रकट हुए हैं? हर घट मेरा साइया सूनी सेज न कोय, और बलिहारी वा घट की जिस घट प्रगट होए। जिस घट में वो परमात्मा प्रकट हो गया है, बस वो घट पूजने के लायक हो गया है। वो घट ही मेरी मंजिल बन गया है। अब बस
साकार दुनिया का मोह ममता अगर त्यागना है, साकार दुनिया से अगर हटना है तो मुझे गुरु भक्ति करनी पड़ेगी, तभी मेरी अंतर की यात्रा शुरू होगी। और वरना यूं ही जीवन बर्बाद हो जाएगा और कुछ नहीं मिलेगा, संसार के गुलाम बन जाओगे और संसार तुम्हें अपना गुलाम बना करके तुम्हें 84 लाख योनियों के जेल खाने में भेज देगा। काल भगवान तैयार खड़ा हुआ है, यहाँ से जैसे ही सत्संग समाप्त होगा और सबको पकड़ पकड़ के अपने अपने घर ले जाएगा। ठीक है, इसलिए होशियार रहो। कोई ना कोई विवाद बना करके, कोई ना कोई विकार बना करके तुम्हारे अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार वो उत्पन्न कर ही देगा, बच नहीं सकती। इसलिए अगर सतर्क रहे, ये पावर तुमने याद रही, अगर गुरु रूपी डोर प्रेम की, गुरु रूपी रजिस्ट्रेशन अगर तुम्हारे पास है तो काल तुम्हारे पास आने से डरेगा। काल भगवान तुम्हारे पास आने से डरेगा, वो तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगा। वो आएगा तो तुम पहले देख लीजिए आ रहा है, बस उसे जान लेना ही समझो, उसको मार देना है। जहां तुमने उसको जाना फौरन भाग जाएगा, रुक नहीं सकता है। जैसे कोई चोर चोरी करने आए तुम्हारे घर में, मीठी मीठी बातें, मेहमान बन के आया और तुम जान जाओ कि ये चोर है और उसे जरा से पता लग जाए कि इन्हें हमारा भेद पता लग गया कि मैं चोरी करने, तो कोई ना कोई बहाना बना करके वो चला जाएगा, वो रुकेगा नहीं तुम्हारे घर। इसलिए विचार ना करो, एक काम कल्पना करो। संसार श्वास का तार टूटा नहीं कि संसार गया नहीं, सब खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं जाएगा साथ में। शरीर भी तुम्हारा साथ में मिल जाएगा। जब यहाँ समाधि में नहीं गया तुम्हारा शरीर, यहाँ तो लड़का पुड़का पड़ा था सब, क्यों भाई कहाँ कैसे जा सकता है। बोलो रघुनाथ भगवान की आरती कर लो बेटा। बोलो राम गुरुदेव भगवान की जय। गुरुवर कब से पुकारो, सुन लो गुरु पुकार। आरती गावे संगत, आरती करो स्वीकार। मन का दीपक ही श्रद्धा का ज्ञान की ज्योति जगावे। करुणा शब्दों से सतगुरु की आरती भक्ता गावे। भव सागर से पार करो गुरु विनती बारंबार। आरती गावे संगति, आरती करो स्वीकार। गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु, गुरु ही परमेश्वर है। बिन गुरु अवनित करे न कोई, गुरु जी ही सर्वेश्वर है। सबकी पार लगाते नैया, गुरु है सर्वाधार। आरती गावे संगत, आरती करो स्वीकार। सच्चे मन से सतगुरु जी की आरती जो कोई गावे। जन्म मरण उसका छुट जावे, मोक्ष पदार्थ पावे। अपने भक्तों पर सतगुरु जी शीघ्र करो उपकार। आरती गावे संगति, आरती करो स्वीकार। तुमेव माता च पिता तुमेवा, तुमेव बंधु च सखा तुमेवा। तुमेव विद्या द्रविणं तुमेवा। तुमेव सर्वं मम देव देवा। तुमेव सर्वं मम देव देवा। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। भगवान की जय। इसी का स्मरण करते हुए सभी लोग अपने अपने शयन कक्ष में चले जाओ और सो जाओ। ठीक है।
यहाँ आनंद आओ।